नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज मैं बात कर रहा हूं, एक वेब सीरीज रिलीज हुई है हॉटस्टार पर 1962 द वॉर इन द हिल्स। 1962 नाम से ही साबित होता है कि इंडो चाइना वॉर के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। देखिए, जब वॉर फिल्में बनती हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक नाम हमें याद आता है, वो है बॉर्डर, जेपी दत्ता की फिल्म। उस फिल्म का एक एक किरदार, एक एक सीन हम सबको याद है, चाहे वो सनी देओल हो, मेजर कुलदीप सिंह, या फिर सुनील शेट्टी का शक्ति मां शक्ति ये मिट्टी मेरी मां साहब जी। तो बॉर्डर हमारे जहन में ताज़ा है और हर कोई फिल्म मेकर जब वॉर मूवीज बनाता है तो कहीं ना कहीं बॉर्डर उनके जहन में रहती है। लेकिन बॉर्डर बनाना दोबारा से आसान काम नहीं है। खुद जेपी दत्ता साहब दोबारा से बॉर्डर नहीं बना पाए। उन्होंने एलओसी कारगिल बनाई थी जो कि 3.5 घंटे की थी। ये जो वेब सीरीज है ये एलओसी कारगिल से भी दुगनी लंबी, यानी कि तकरीबन 7-7.25 घंटे की। कल रात 2-2:30 बजे तक मैंने आंखें फोड़ के ये देखी वेब सीरीज। अभय देओल की वजह से मैंने देखी। अभय देओल काफ़ी अच्छे लगे हैं अपने किरदार में। ये वेब सीरीज बनाई है महेश मांजरेकर ने और ये वेब सीरीज एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि अभी जो 2020 जून जब संतोष बाबू हमारे जो आर्मी के और कुछ जवान हमारे शहीद हुए थे, जब चाइना ने घात लगाकर मीटिंग के बहाने हमला किया था और हमारे जवान शहीद हुए, तो एंटी चाइना लहर और देशभक्ति की लहर को इनकैश करने के लिए ये वेब सीरीज ताबड़तोड़ तरीके से बना दी गई है। मेरा ये मानना है कि ये वेब सीरीज थोड़ा टाइम लेकर अच्छे तरीके से बनाते तो बहुत अच्छा लगता। इस वेब सीरीज में अभय देओल के साथ साथ वो जो सैराट पिक्चर अगर आपने देखी मराठी की, उसमें पर्शिया, आकाश थोसार वो भी है, सुमित व्यास है, अनूप सोनी है। और ये फिल्म एक्चुअली में उन लोगों को, ये वेब सीरीज उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जो हमेशा कहते रहते कि मोदी ने आर्मी को रोक लिया या चाइना हमारे इतने कब्जा करके चला गया। 1962 में नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई बोलते रहे और कैसे चीन ने तिब्बत हत्या लिया, दलाई लामा को शरण लेने आना पड़ा, कश्मीर पर उनकी निगाह थी। ये वेब सीरीज उन लोगों को भी देखना चाहिए कि कैसे वहाँ पावर का मिसयूज होता था। ऑल्दो ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि कैसे नेहरू जी या जो आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स थे उनके साथ इंदिरा गांधी, जो कि उस समय इतनी मैच्योर भी नहीं थी और ना ही ऐसी टॉप मीटिंग में आने का उनका कोई अधिकार था, लेकिन फिर भी वो नेहरू जी के साथ मीटिंग में आती और नेहरू जी चुप रहते थे। इंदिरा गांधी अपने ओपिनियन या कहें अपने ऑर्डर दिया करती थी। ऑल्दो ये जो वेब सीरीज है वो पूरी डिटेल्स में नहीं जाती है, ये हमारे फ्रंट पर आ जाती है वापस से, जहां हमारे 125 जवानों को चुनौती दी गई है कि जो चाइना की पीएलए है, 3000 के आसपास उनके जवान हैं, वो इंडिया में घुसना चाहते हैं। अक्साई चीन गलवान वैली से कश्मीर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तिब्बत तो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। अब 125 जवान कैसे 3000 बटालियन को रोकेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो वेब सीरीज है ये वाकई जो घटनाएं हुई हैं, रियल इंसिडेंट हुए हैं, जैसे हमारी आर्मी ने डटकर वहाँ पर सामना किया और कैसे हमारी आर्मी सक्षम थी उस परिस्थितियों में भी चाइना को हराने में हम पूरी तरह सक्षम थे। लेकिन एक आर्मी के ऑफिसर कहते हैं नेहरू जी से एक सीन के दौरान कि सर ऐसा नहीं कि हम डर गए या हम कमज़ोर हैं, हम हरा सकते हैं चाइना को, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। और ये फिल्म बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाती है, कैसे पार्टीशन के बाद हमारी आधी, जब देश बटा तो आधे लोग उधर चले गए और फिर कैसे 1948 में कबायली हमला हुआ। हमारी आर्मी उस समय, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, इतने वेपन्स नहीं थे। हम 1948 कबायली वॉर हुआ जब पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद से बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कि देश में दंगा फसाद इतना था, हमारी आर्मी पूरी तरह से सेटल भी नहीं थी, हमारे रिसोर्स भी नहीं थे। इतने में चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर हमारी पीठ में छुरा भोंका था। यहाँ पर आपको याद होगा, इसी अभी ये जो जून के महीने में जो गलवान वैली क्लैश हुआ, एक हैशटैग ट्रेंड करा था, हिंदी चीनी बाय बाय। इस फिल्म में वो डायलॉग इस्तेमाल किया गया, हिंदी चीनी भाई भाई हुआ पुराना, हिंदी चीनी बाय बाय। तो वहीं से आपको लग जाता है कि ये जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ उसको इनकैश करने और देशभक्ति की लहर, भाई देशभक्ति में अक्षय कुमार ने रिकॉर्ड बना रखा है। देशभक्ति में कोई भी उनकी फिल्म बिक जाती है। अब तो जॉन अब्राहम भी देशभक्ति वाली स्क्रिप्ट पकड़ लेता है, हालांकि अभी वो मुंबई सागा में वापस से गैंगस्टर बन के आ चुका है। तो ये जो वेब सीरीज है, उम्मीदें बहुत थी लेकिन डिसअपॉइंट किया, क्योंकि 7-7.25 घंटे आपको वॉर फ्रंट ज़्यादा दिखाना था, लेकिन जवानों की पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, उनकी शहादत के बाद घर में क्या माहौल, कैसा क्या, ये सब दिखाया जा रहा है। आई थिंक 7.5 घंटा टू मच है। प्लस वॉर सीन कहिए या फिर जो हम देखना जो चाहते हैं लड़ाई, वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। किसी भी किरदार से आप कनेक्ट हो नहीं पाते हो। जैसे हम बॉर्डर के अक्षय खन्ना या सनी देओल या जैकी श्रॉफ या सुनील शेट्टी या सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, सबके किरदारों से कनेक्ट कर गए थे। यहाँ वेब सीरीज में आप किसी भी किरदार से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। ये जो लड़ाई बताई गई है, हाँ, यहाँ काफ़ी दिनों के बाद बिग बॉस आई थिंक 9
की कंटेस्टेंट रही थी रोशल राव, वो यहाँ पर दिखाई दी हैं, और म्यांग चैंग जो इंडियन आइडल में आया था वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। महेश मांजरेकर इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन का लेवल क्या होगा। ये जो फिल्म है ये डिमांड करती थी काफ़ी अच्छी एक्शन कोरियोग्राफी, काफ़ी अच्छे रचे गए किरदार, लेकिन यहाँ एकदम आनन फानन में देशभक्ति और एंटी चाइना लहर को इनकैश करने के लिए आनन फानन में ये पिक्चर वेब सीरीज बना के हमारे सामने परोस दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है। कोई भी किरदार कनेक्ट नहीं कर पाया मैं किसी भी किरदार से, और ऐसा लग रहा था कि एक क्लाइमैक्स में फाइटिंग नहीं हो रही, बच्चे एक दूसरे पे ईंट पत्थर फेंक रहे हैं या फिर लड़ रहे हैं। कहीं से कहीं तक एक जो रोमांच होता है, एक थ्रिल होता है, वो यहाँ पर मिसिंग पाया है मैंने। तो अब आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो बताइएगा कमेंट करके कि आप कितने कनेक्ट कर पाए। क्या आपको नहीं लगा कि ये जो देशभक्ति और एंटी चाइना लहर को इनकैश करने के लिए इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से एक निंजा टेक्निक यूज़ करके वेब सीरीज़ परोस दी है। थोड़ा टाइम लेते, किरदारों को डिटेल में बनाते, उनको डिटेल में रचते, एंड आई फील कि आई थिंक 10 एपिसोड के समथिंग है, 7 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4.5-5 घंटा होता तो ठीक था। एडिटिंग थोड़ी शार्प होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ है किसिंग सीन वगैरह जिनकी कोई ज़रूरत थी नहीं, ज़बरदस्ती में ठूसे हुए लगते हैं, और अब तो वैसे भी नई सोशल मीडिया OTT गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो आने वाले दिनों में शायद इस तरह के सीन हमें कम देखने को मिले। तो ये है मेरा रिव्यू 1962 द वॉर इन द हिल्स का। अब आपने अगर ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो नहीं देखें तब भी चलता है, और अगर देखी है तो कमेंट करके बताएं, स्पेशली महेश मांजरेकर साहब का डायरेक्शन आपको कैसा लगा। तो ये है मेरा रिव्यू, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।